नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, ईश्वर की कृपा होगी, संतानें आज्ञा में होंगी, घर में सौहार्द होगा, भाइयों का बड़ा प्यार होगा, माता पिता की सेवा आप कर रहे होंगे, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होंगे, सुखद जीवन होगा, धन की कोई कमी नहीं होगी। अगर हो तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मेरे समस्त बंधुओं का, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनका भला करो। हे ईश्वर, तेरे लिए किसी का भला करना कोई मुश्किल नहीं है। जहाँ जीवन सुधर जाएंगे, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप हम पर कृपा कीजिएगा। आपकी कृपाओं के कारण हम लोग सर्व सुखों को प्राप्त करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, आज मैं हमेशा की तरह उन ग्रहों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। एक दो ग्रह, ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। आज मैंने महसूस किया कि शुक्र ग्रह कितना बढ़िया है, कितनी इसमें कैपेबिलिटी है धन देने की, लग्जरी देने की, सुख देने की, ऐश्वर्य देने की। जिन लोगों को आप देखते हैं कि ये विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं, इनके पास धन की कोई कमी नहीं है। धन प्राइम वस्तु बन गई है कलयुग की बहुत बड़ी वस्तु है, प्राइम वस्तु। उनका उनका शुक्र डेफिनेटली अच्छा होगा। किसी केंद्र का मालिक होकर त्रिकोण में होगा, या त्रिकोण का मालिक होकर केंद्र में होगा, और अस्त नहीं होगा, वक्री नहीं होगा। और ये कभी सौभाग्य से होता है कि शुक्र अस्त ना हो, वक्री ना हो, वरना बुध और शुक्र दोनों में से कोई ना कोई वक्री या अस्त है। वक्री नहीं, अस्त है। वक्री तो मैंने अधिकतर बृहस्पति को देखा कि जो सूर्य से पांचम, नवम, सप्तम में आ जाए, अस्त हो गया, वक्री हो गया, और अपने प्रभाव को इतना कम कर दिया कि उसी समय उसका प्रभाव मिला जब वो ग्रह गोचर में वक्री हो। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आशा है आप प्रसन्न होंगे। आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है, आपके सुख में ही हमारा सुख है, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी। क्योंकि हमारी वरिष्ठता, इतनी बड़ी आयु, वो यही चीज़ हमें सिखाती है कि हमारे छोटे बच्चों का कल्याण हो, जो हमसे छोटे हैं सुखी रहें, जो कष्ट हमने देखे अपने अपने जीवन के अंदर, वो उनको ना देखने पड़े। क्या नहीं देखा होगा, क्या कमी नहीं देखी होगी, क्या समस्या नहीं देखी होगी, लेकिन निकलते चले गए। शायद मेरे साथ साथ तो मेरी इष्ट देवी का था, और आप जैसे अच्छे बंधुओं का भी साथ था। आज मैं शुक्र पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ। वक्त लगा तो शनि पर भी बात कर दूंगा, क्योंकि शनि को मैं प्राइम प्लैनेट ऑफ द हॉरोस्कोप मानता हूँ। ये कुंडली का प्राइम प्लैनेट। किसी की कुंडली में साफ सीधा आ जाए, जिंदगी बना देगा, और किसी की जिंदगी कुंडली के अंदर अगर ये अपनी जिसे कहते हैं उस शक्ति को छोड़ जाए, उल्टा सीधा हो जाए, कुछ इसमें हो जाए, तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। सबसे बड़ी परेशानी इसकी ये है कि जीवन में हलचल पैदा कर देता है। आदमी को कहीं सुकून नहीं मिलता, आदमी बेचैन रहता है शनि के कारण। और शनि का तो मैंने आपको बहुत छोटा सा और बड़ा पक्का उपचार बताया। पताशे पीपल के नीचे, चने पीपल के नीचे, और 7 पीले धागे बांध दिया करो तो हल्दी लगाकर। बात सुनिए, कहीं ना कहीं ये वैज्ञानिक तथ्य हैं, इनका प्रभाव है। आप देखिए, हमें कोई जख्म हो जाता है, हम उस पर मल्लम लगाते हैं, ना तो वो जख्म जड़ चैतन्य है, ना वो मल्लम चैतन्य है, लेकिन असर होता है। यही मलमें लग रही हैं, ये उपचार हो रहे हैं। ये उपचार में आपको आज शुक्र के भी बता रहा हूँ कि शुक्र में भगवान ना करे किसी आदमी के अस्त शुक्र की दशा चल पड़े। अस्त शुक्र का मतलब ये है कि अस्त शुक्र है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 साल की इसकी दशा है। एक होता है ना, साल 2 साल बाद ख़त्म हो जाएगा जी, चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई अंतरदशा आ गई है। अस्त ग्रह की अंतरदशा, अस्त शुक्र की अंतरदशा भी आ जाए तो वो भी तंग करती है।
देखने में ये आया है कि कोई भी प्लैनेट जो ठीक नहीं है, वैसे तो देख कुंडली देख लेते हैं हम, कुंडली देख ली, प्लैनेट हैं, 9 प्लैनेट पड़े हैं, 12 कॉलम है, लेकिन देखना वास्तव में महादशा को पड़ता है कि जो महादशा चल रही है उसका मालिक, यानी कि बुध की महादशा चल रही है, तो बुध बैठा कहां पर है। अगर बुध कुंडली में अस्त व्यस्त हो गया तो उसकी दशा कभी शुभ नहीं हो सकती। वही मैं शुक्र की बात कर रहा हूं कि अगर शुक्र कुंडली के अंदर अस्त हो गया है और उसकी दशा चल पड़ी है, मैं अपना बता रहा हूं आपको, मैं बड़ा सोच रहा हूं कई मुद्दत से कि केतु की दशा मुझे 7 साल की चल रही है, उसके बाद शुक्र की दशा आनी है और मेरी कुंडली में शुक्र अस्त है, सिर्फ 7 डिग्री का फासला है शुक्र, सूर्य का और शुक्र का। तो फिर मैं सोचता हूँ इतने बड़े हो गए हैं, क्या पता तब तक क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये सोचकर मन को शांत कर लिया जाता है। फिर एक सबसे बड़ी बात याद आती है, वो मैं आज आपको उस पर भी बताता हूँ। कल मैंने आपको वक्त की बात करी थी ना, कि वक्त की इंपॉर्टेंस कितनी है। आज मैं आपसे प्रार्थना की बात करता हूँ और शुक्र की बात भी करता हूँ साथ साथ। मेरे प्यारे बंधुओं, ईश्वर की प्रार्थना, आराधना और उपासना ये अकेले में की जाए। ये ना हो कि हम 10, 20, 25, 50 बंदे इकट्ठे हो गए। नहीं, आप अपने पिता के साथ अकेले में बात कीजिए। परम पिता परमात्मा हमारा एक छत्र स्वामी है, वास्तविक पिता तो वही है। कई बार मैं डर जाता था, क्योंकि मैं तो यहाँ करनाल का रहने वाला था, पढ़ने के लिए मैं बहुत दूर गया, कई बार उदास हो जाता था। तो मेरे गुरुदेव मुझे कहा करते थे, तुम्हारा परम पिता परमात्मा है, पिता परमात्मा है, तुम्हारा पिता बड़ा शक्तिशाली है, यानी कि तुम्हारा परमात्मा बहुत शक्तिशाली है, उसकी संतानें होकर डरते हो। मत डरो, तुम बहुत मजबूत पिता के पुत्र हो। यह सारा संसार बहुत मजबूत पिता का पुत्र है। डर किस बात का? जो होना है अटल है, उसने टलना नहीं, और आपको उसके विरोध में खड़ा होना है और मुकाबला करना है। जो आप राजाओं की हिस्ट्री देखिए ना, कि जो विरोध में खड़े हो गए, मुझे राजा पोरस के वो शब्द याद आते हैं जो उन्होंने सिकंदर को कहे थे, जब वो उनको बांध कर लाए बुरी तरह से, हाथ उनके बंधे हुए थे। राजा पोरस जो उस वक्त 70 वर्ष की आयु के करीब थे, एक जवान लड़के के सामने उनको पेश किया गया सिकंदर के सामने कि ये है जी पोरस जिसको कल पकड़ा गया था। तो उन्होंने पूछा था कि तो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। उनका जवाब देखिए, ये बुद्ध का जवाब है, त्वरित निर्णय कि मेरे साथ वही सलूक किया जाए जो एक राजा को राजा के साथ करना चाहिए। जब आप परमपिता परमात्मा को, छोड़िए सिकंदर की बात, आप ये निवेदन करोगे कि प्रभु बस अब कृपा करो, मैं आपको आश्वासन दिला सकता हूँ, और मेरे जीवन का तजर्बा है ये, कि जब हमने उसके आगे हाथ बांध दिए कि प्रभु मैं और सहने के काबिल नहीं हूं, वो हमें क्षमा कर दिया करता। जैसे होता है ना कि हम बड़े पिंजरे में हैं और कोई ऐसा अध्यादेश जारी हो जाए कि कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए, 1 साल पहले आज़ाद कर दिया जाए, ऐसा होता रहा, होता भी है। परमात्मा हमें आज़ाद कर सकता है। आज़ादी मांगिए उससे गरीबी की आज़ादी मांगिए, उससे निर्धनता विवशता की आज़ादी मांगिए, उससे ये आज़ादी मांगिए कि परमात्मा मेरा शरीर ठीक रखना। सबसे पहले यही आज़ादी मांगना कि हे प्रभु, मेरा और चारपाई का कोई वास्ता ना हो, सिर्फ मैं सोने के लिए रात को उस पर जाऊं, कहीं ये मुझे पटक के ना मारी उस। मेरे प्यारे बंधुओं, चलता किस और हूँ, पटक जाता हूँ। बात तो शुक्र की करने आया था, प्रार्थना की बात चल पड़ी। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में इतनी शक्ति है, परमात्मा में प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि ईश्वर को भी मोम होना पड़ता है। मैं आपसे कहता हूं ना, सुदामा बन जाओ, सुदामा बन जाओ, बना बनाया सारा कुछ घर पर मिल जाएगा। शबरी बन जाओ, राम जी चल के आ जाएंगे।
विश्वास कीजिए। ये हमारे को बताने के सिद्धांत के छोटे छोटे तरीके हैं। अब मैं शुक्र की बात करता हूँ। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अस्त है और आप उसकी दशा में चल रहे हैं, निर्धनता द्वारे पर खड़ी हुई है, आर्थिक तंगियां खड़ी हुई हैं, घर में झगड़े चल रहे हैं, संतानें सुखी नहीं हैं, कितनी खुशी के साथ हम अपनी संतानों का विवाह करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद पता चलता है कि दोनों की निभ नहीं रही आपस में। ये दोष तो खैर उस ग्रह का होगा जिसकी दशा में वो होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका शुक्र कमज़ोर है और आप महसूस करते हैं कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ मुझे उसका परिणाम नहीं मिलता, मैं कष्ट में रहता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अस्त शुक्र की महादशा तो पहली बात, अस्त शुक्र लग जाए तो जितना धन आपने पहले अर्जित कर रखा है, शुक्र से पहले जितना धन आपने अर्जित कर रखा है वो सारा चला जाएगा, और जाएगा भी आपकी अपनी गलतियों से। ऐश्वर्य में चला जाए, बुरे यानी कि कोई ऐसा काम किया जो नहीं करने वाला उसमें चला जाए, कोई गलत पार्टनरशिप कर ली उसमें चला गया, कोई गलत काम शुरू कर लिया, भाई हमें वो काम करना नहीं आता, हमने इंडस्ट्री लगा ली, सारा पैसा वहाँ झोंक दिया और इंडस्ट्री का हमारे को पता कुछ नहीं कि इसके कल पुर्जे कैसे होते हैं, तो जा सकता है। इसका भी ध्यान रखना। और कारोबार में कमी अपनी गलतियों से, शुक्र हमेशा इंसान से खुद गलतियां करवाता है, शनि नहीं करवाता, शनि कर्मों के फल देता है। मेरे प्यारे बंधुओं, अगर किसी की कुंडली के अंदर बृहस्पति लगन में बैठ जाए, शुक्र साथ में हो, ये योग वैसे तो दोनों मित्र नहीं है, लेकिन यहां पर अगर शुक्र अपनी कमियां काफी हद तक छोड़ जाता है। एक अतिरिक्त बात बताता हूं, पंचम भाव के अंदर अगर शुक्र बैठ जाए और अकेला बैठा हो, अस्त ना हो, मेरा मतलब ये है, पंचम भाव के अंदर शुक्र बैठा हो, ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा से विवाह करेगा ही करेगा, या उसका विवाह किसी ऐसे स्थान पर होगा जहां उनका पहला परिचय होगा। शुक्र के अंदर कमी क्या आती है मैं बताता हूं। शुक्र पहली चोट ही लग्जरी पर मारता है। आपके पास जो सुख साधन है उन्हें छीनने की कोशिश करेगा, और आपको हो सकता है कि ये निर्धन भी करे, पैसे की कमी भी करे। शनि का हिसाब कुछ और है। शनि आदमी को आर्थिक तंगी तड़पा तड़पा के देता है, ये तड़पा के एकदम नाश करता है। अगर अस्त हो तो, अगर वक्री हो तो भी चलेगा, अस्त हो तो ठीक नहीं है। अब मैं बताता हूं आपको कि अगर लगन के अंदर शुक्र बैठा हुआ है तो आदमी अकेला बैठा हुआ है, और है बृहस्पति के घर के अंदर। देखो कहाँ शत्रु के घर में बैठा, दोनों गुरु ग्रह हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा चतुर होगा, बातें बड़ी ही प्रेममयी करेगा, लेकिन अफसोस ये रहेगा दूसरा समझ जाएगा। आगे चलता हूं। अगर आपकी कुंडली के दूसरे घर के अंदर शुक्र बैठा हुआ है तो आप रोमांटिक बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जो ना करने वाली। कई बार व्यक्ति समय को नहीं देखता, सामने खड़े हुए लोगों की आयु को नहीं देखता और ऐसे मजाक कर जाता, उसका भी प्रभाव बड़ा बुरा पड़ता है। तीसरे भाव में अगर आपके शुक्र बैठा है, प्रमादी बना देगा, सुस्त बना देगा, सोए पड़े हैं तो सोए, और नींद भी आ जाती, बड़ी तकड़ी नींद आएगी। शुक्र अगर शुक्र के साथ राहु बैठ गया किसी भी कॉलम के अंदर, खास तौर पर दूसरे के अंदर, चौथे के अंदर, ये आदमी को व्यसनी बना देगा, मदपाई बना देगा। मदिरा उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन जाएगी। घर में कलेश रहेंगे और दुखों का एक वास बनना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, उसके उपचार बता रहा हूँ भी आपको। छठे घर में बैठा हुआ हो, छठा घर बीमारी का घर है, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, शुगर का हो जाना, मूत्र विकारों का रहना,
ब्लैडर्स जैसे जिनके निकलते हैं कि जी गाल ब्लैडर हो गया, फलाना हो गया, ये हो गया, किडनी का रोग हो गया, हो सकता है, परमात्मा ना करे। मैं तो हमेशा ही हर एक का भला चाहता आया हूँ कि हे परमात्मा ना कर, कृपा कर। ये तूने कैसा खेल रचाया प्रभु, कैसा खेल रचाया। मैं सोचता हूँ कई बार बैठा हुआ कि आज से 50-60 साल पहले का सोचता हूँ, जब मैं छोटा सा था, कि उस समय का सारा जो बैच था, जिन्हें हम चाचा जी कहते थे, ताया जी कहते थे, दादाजी कहते थे, कोई नहीं आया। उसके बाद एक नया बैच आया जो हमारी उम्र का हुआ। आज उस बैच को क्या है, आज वो विभिन्न रोगों से ग्रस्त है। ये नहीं, मैं अछूता नहीं हूं, मैं उसी में हूं। और मैं देखता हूं नई जनरेशन, जिन बच्चों के मुंडन संस्कार में और जन्मदिन पर हम गए थे, क्या परमात्मा कमाल है तेरी। जिनके मुंडन में हम गए, जिनके जन्मदिन अटेंड कराने के लिए हम गए, जिनके यज्ञोपवीत संस्कार में हम गए, आज वो जवान होकर हमारे सामने खड़े, कितना अच्छा लगता है। फिर परमात्मा की करनी याद आती है। परमात्मा तूने 3 बैच जो है हमारे पिछले निपटा दिए, चौथा बैच सामने खड़ा है। वाह रे मेरे प्रभु, तेरे को प्रार्थना करता हूँ परमात्मा, मेरे को 4 भाइयों, किसी को 4 भाइयों नहीं, हॉस्पिटल के बिस्तरे किसी को ना दिखाना, ले जाना। वो त्र्यंबकम का मंत्र आता है ना, जिसमें अंतिम शब्द आते हैं, जो महामृत्युंजय का मंत्र है, उसमें उर्वा रुख में बंधनान। ये समझना मेरी बात को, मैं आपको बताता हूँ। उर्वा रुख में बंधनान, संसार के हर फल को उसके पेड़ से खींच कर तोड़ना पड़ता है। संसार के हर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुख में बंधनान मृत्योर मोक्षिर्मामृतात्। ये उर्वा रुख में बंधना के शब्द सुनना, जरा समझना, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि आज मैं प्रार्थना के मूड में हूं कि प्रभु, जब भी मुझे कोई कष्ट होता है, मेरी पहली प्रार्थना निकलती ही तेरी तरफ है। या तो माँ याद आती है, या पिता याद आते हैं, या सबसे पहले तो परमात्मा याद आता है। प्रभु कृपा कर, मैं कहाँ फंस गया हूँ, निकाल ले मुझे इसमें से। और वो निकाल लेते हैं। आपकी प्रार्थना के अंदर शबरी होनी चाहिए, आपकी प्रार्थना के अंदर सुदामा ने तो प्रार्थना भी नहीं करी। पर सुदामा ने तो प्रार्थना भी नहीं करी, प्रार्थना परमात्मा पहले ही समझ गए। आप भी कुछ ऐसा कर दीजिए, परमात्मा समझ जाए। मैं कहा करता हूँ, अरे रोगियों की सेवा किया करो, अरे अंध विद्यालयों में चले जाया करो, प्रज्ञा चक्षु जो लोग हैं जिनके चक्षु नहीं है, सेवा कर दिया करो, वृद्धाश्रम में चला जाया करो। प्रभु वैसे सुनते रहते हैं। वो उनके कान नहीं है, वो बिना कानों के सुनते हैं, बिना पैरों के चलते हैं, बिना हाथों के काम करते हैं। आप करवाने वाले तो बनिएगा। जिस दिन आप प्रभु के आगे, मैं अपनी बात भी करता हूं, लेट गए, सरेंडर कर दिया हमने उसके आगे, नतमस्तक हो गए, परमात्मा तू जान, तेरा काम जाने, मैं तो तूने पैदा किया था, तूने मुझे ले जाना है, मेरा बीच का जीवन तो ठीक कर दे जितना मैं जी रहा हूं। तो मैं कह रहा था आपको, क्षमा कीजिएगा, एक फ़ोन बीच में आ गया। मैं कह रहा था कि सप्तम भाव के अंदर ये ठीक है, अच्छी पत्नी देगा, अच्छा जीवन चलेगा। अष्टम भाव के अंदर भी शुक्र ज़्यादा तंग नहीं करता जैसे शनि करता है। अष्टम का बुध भी अच्छा नहीं है। अष्टम का केतु तो खैर पाइल्स जैसे रोग पैदा कर देता है। राहु भी ठीक नहीं है, लेकिन बृहस्पति तो खैर मैं ठीक कहता हूँ, शुक्र भी ठीक है, बुध ठीक नहीं है। आगे चलता हूँ कि शुक्र की 7वीं दृष्टि वाणी स्थान पर पड़ेगी। आदमी झूठ बोलने से बाज नहीं आएगा। अगर अष्टम में शुक्र बैठा हो, मजाक कर देगा, भौंडे मजाक कर देगा और झूठ बोल देगा, जिसके कारण उसकी प्रतिभा पर बड़ी चोट लगती है। आगे चलता हूँ कि 9वें भाव के अंदर, 9वें भाव में अगर शुक्र बैठा हो, ऐसा आदमी पुनीत कार्य करेगा, पुण्य कार्य करेगा। 10वें भाव के अंदर शुक्र या तो व्यक्ति को राजनीति में ले जाता है, या अगर बहुत प्रबल स्थिति के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति
घर में रहकर भी सन्यासी का सा जीवन जी जाते हैं। बिल्कुल ठीक। 11वें घर का शुक्र व्यक्ति को फिर प्रेम विवाह में फंसाएगा, क्योंकि सीधी दृष्टि 5वें घर पर आ रही है। और 12वें घर का शुक्र तो खैर कमाल है ही है। अगर 12वें घर में कहीं वृष राशि का, तुला राशि का शुक्र बैठ जाए, उच्च का मीन का होकर बैठ जाए, तो आप अपने आप को धनवान समझिएगा। अस्त नहीं होना चाहिए, बकरी नहीं होना। मेरे प्यारे बंधुओं, 20 मिनट 21 मिनट हो गए हैं। सबक तो मेरे ख़त्म होंगे नहीं, ये तो चलते रहेंगे, क्योंकि पीछे से माँ की कृपा आ रही होती है। मैं नहीं बोलता, वो मुझे मैटर देती है इस विषय पर बात कर। आज तेरे व्यूअर्स इस चीज़ को जानना चाहते हैं। आज मैंने सबसे ज़्यादा बल प्रार्थना पर दिया, और प्रार्थना भी बड़े तरीके से, जैसे पिता पुत्र बात करते हैं, ऐसे अपने प्रभु से अकेले में बात करोगे। परमात्मा बस करो, अच्छा दिया है तो धन्यवाद, शुक्राना करो उसका। अगर उसने बहुत अच्छा दिया है तो उसका धन्यवाद करो। अगर वो कोई कमी रख के आए तो हाथ जोड़कर मांग लो ना। अपने पिता से मांगने में क्या संकोच है। जब छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे, बाजार में पिता से झगड़े किया करते थे, मुझे बूट ले दो, मुझे कपड़े ले दो, मुझे टॉफ़ी ले दो, मुझे। आप आज भी उससे लड़िएगा अपने पिता परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर मुझे ये धन चाहिए, मेरी पुत्री का विवाह होना है, मेरे पास धन नहीं है, धन दीजिए, मैं घाटा खा बैठा हूँ, मेरे को बचाइए, मेरे घर में बच्चे लड़ रहे हैं, इनकी लड़ाई ख़त्म करवाइए। अरे आप उससे मांग कर तो देखिए, परमात्मा से प्रार्थना तो करके देखिए, प्रार्थना तो करके देखिए। संसार की कोई कौम ऐसी नहीं है जिसने प्रार्थना ना करी हो। कोई धर्म, भिन्न भिन्न मतावलंबी अपनी उपासना के रास्ते पर चलते हुए काम एक ही करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारा भला कर। तो मैं ये बता रहा था आपको कि आप शुक्र के लिए क्या कीजिएगा, ये सुन लीजिएगा, अंतिम बात है, और आप इसकी इंतज़ार भी कर रहे होंगे। मैं आपको जो अच्छी बातें हैं बताता रहूँगा, जो मेरे जीवन से गुजरी, जो मैंने अनुभव किया, और जिन्होंने मेरे जीवन के अंदर कुछ परिवर्तन किए। पहली बात यह है कि आपको बाजार के अंदर शुक्र का सिद्ध यंत्र मिल जाएगा, उसे धारण कीजिए, घर पर रखिए। दूसरा, ज्वार का दान कीजिए, ज्वार का दान कीजिएगा। और सुगंधित इत्र मत लगाइए खुद, अगर आप नहीं लगाना चाहते, हर एक को अच्छा भी नहीं लगता, दान कीजिएगा। किन्नरों को दान कीजिएगा, ये बड़े शौक से ले लेते हैं, या किसी को दे दीजिएगा। हम किसी को, रिश्तेदार को गिफ्ट भी तो करते हैं। कहीं गिफ्ट करना हो तो आप इत्र कर सकते हैं, गिफ्ट कीजिएगा। घी, दही और कपूर का सेवन स्वयं ज़्यादा कीजिएगा। घी का, ये नहीं कि आप कटोरी भर के खा जाएं, घी का, दही का। दही सबसे प्रिय है शुक्र को। काफूर का दान, कपूर का दान तो सिर्फ यज्ञ में हो सकता है। जहाँ यज्ञ होते हो वहाँ दे आया करो, जहाँ हवन होते हो वहाँ काफूर दे आया करो, कपूर से लकड़ी जलती है। वस्त्रों का दान करें, और सफ़ेद वस्त्रों का दान। अब सफ़ेद वस्त्रों का दान आप नारी को तो कर नहीं सकते, तो आप कलर्ड कपड़ों का कीजिए। अनाथालयों में चले जाइए, वो बच्चों को यूनिफॉर्म बना कर दी जाती है, उनसे पूछ लीजिए कि कौन से रंग की चाहिए, दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा। आप थोड़े पैसों में, चाहे आप 2 बच्चों की दे सकें, 1 की दे सकें, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने पूरे अनाथालय की देनी है, एक 2 बच्चों की दे दीजिएगा। चावल का दान मैं अक्सर कहा करता हूँ, चावल शुक्र का दूसरा रूप है, क्योंकि इसमें निरा मांड है, जिसे हम माया अपनी पंजाबी भाषा में कहते हैं, और यही जो उसकी है शुक्र का स्वभाव है, लेसला स्वभाव, वो कीजिएगा। सुगंधित पदार्थों का दान मैंने कहा, और शुक्रवार के दिन किसी 1-2 बच्चों को भोजन करवा दिया करो। घर पे तो बच्चे आने से रहे ना, आप घर पे लाने से रहे। बाज़ार में कोई मिले तो उसको कुछ खाने का लेकर दे। मेरे प्यारे बंधुओं, 24 मिनट हो गए। आज थोड़ी सी चर्चा शुक्र पर करी, पर मैंने शुक्र से ज़्यादा आज चर्चा प्रार्थना की करी कि अगर आपको कुछ चाहिए तो सर्वोत्कृष्ट उपाय बता रहा हूँ, परमात्मा के पीछे पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ अपने परमपिता परमात्मा के। प्रभु बस
थक गया हूँ, अब मैं थक गया हूँ, मुझे संभाल लो। अब मैं आश्वासन दिलाता हूँ, मैंने देखा उसने मुझे संभाल लिया। आपको पता नहीं चलता, कई बार मैं काफ़ी तकलीफ में होता हूँ, लेकिन वो कहता है चल उठ, वीडियो दे, आराम होता रहेगा। और माँ का तो आदेश होता है कि ये शब्द हैं, आज आज माँ प्रार्थना पर अड़ी हुई है कि इनको कहो कि उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थना करो, वही तुम्हारा एक छत्र स्वामी है, जिसके कहने से बरसातें हो रही हैं आजकल, फ्लड आए पड़े हैं। किसका आदेश है? बादल कैसे फट रहे हैं, क्या हो रहा है, ये विज्ञान किसके हाथ के अंदर है? आप करिएगा, उसकी प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, मेरे में ये त्रुटि आ चुकी है और मैं परेशान हूँ। हे प्रभु, मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी, मेरी मुश्किल को दूर करने वाले, मेरी मुश्किल को दूर कर। इसी के साथ करनाल से मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा चाहता हूँ। माँ का आदेश हुआ और ईश्वर ने शक्ति दी, कल फिर मिलता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्ते, नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सब शुभ मनोकामनाएं पूर्ण करे। माता सरस्वती आपको मेधा और प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करे, ताकि आपका जीवन धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो। पुनः नमस्कार।